हेलो माय डियर पीपल। सो आज इस वीडियो में हम लोग जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हम लोग बोलते हैं उस चीज़ को बोलने के पीछे एक कहानी होती है, एक फीलिंग छुपी हुई होती है, एक इमोशन छुपा हुआ होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। और एक बात मैं वीडियो में आगे चलने के यानी कि आगे चलने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए, जो जैसे मैंने लिखा है ना कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मैंने एक बहुत इजी लैंग्वेज में, इजी शब्दों में मैंने लिखा है। ये मेरे खुद के लैंग्वेज है, जो मैंने खुद पढ़ के समझा है, खुद रिसर्च करके खुद से समझा है। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो है बहुत ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आप एक बार जब इस वीडियो को देखिएगा ना तो एक बार आप फिर से जितने भी यानी कि मैंने जो ये इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा है, ताकि इस चीज़ को आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, आप एक बार प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एक दो तीन बार पढ़ लेने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट होता क्या है कम्युनिकेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझिएगा ना तो आप कम्युनिकेशन को समझ भी नहीं पाइएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं PYQ सॉल्व कर रही थी तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ, ये जो PYQs देते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो ये एक तरीके की बेवकूफ़ी हो रही है। यानी कि अगर आप जैसे मतलब मैं भी पहले यही करती थी कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से एक आइडिया आ जाता है कि यहाँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट का बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा ना, मतलब दिमाग एक तरीके से पूरा खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि PYQs जब मैं सॉल्व करती हूँ या फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ उसमें एक तरीके का देखते हैं कि बेवकूफ़ी है। मतलब कॉन्सेप्ट जितना भी पढ़ो और जो PYQs देते हैं, लगता है कि मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब एकदम कुछ, मतलब एक तरीके का लक है ये UGC से नेट, मतलब ऐसा लग रहा है अब तो कि मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाएगा ना तो आंसर जो है वो मतलब करीब से छू जाएगा, ऐसे वाला मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन का जब आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे जितने भी वो लोग दे रहे हैं ना ऑप्शंस, उसमें एक दूसरे से इतना मैच है, मतलब मैच करता है एक दूसरे से आंसर की मतलब कुछ बता नहीं सकते। मैंने इतना इन डेप्थ पढ़ा फिर भी ऐसा लग रहा है कि छूट गया। मतलब क्या मुझे लगा कि इतना बेवकूफ़ है, मतलब मैं खुद इतनी बेवकूफ़ हूँ कि ऐसे करके मतलब मेरे सामने आंसर था पर मैंने देखा ही नहीं। यानी कि एक बार आप बहुत इन डेप्थ से पढ़ लें, बार बार उसको पढ़े, बार बार पढ़े, अलग अलग वीडियोज़ नहीं देखना पड़ेगा, अलग अलग बुक्स भी रेफर नहीं करने पड़ेंगे, एक ही चीज़ को आप बार बार दोहराने के बाद जितना बार आप एक चीज़ को पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक चीज़ को आप अगर एक कॉन्सेप्ट को आप पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में आता है, उतना ज़्यादा आप नहीं समझते हो, बट आप उस चीज़ को जितनी बार पढ़ोगे, सेम चीज़ को आप जितनी बार पढ़ोगे, आपको और ज़्यादा इन डेप्थ समझ में आएगा। ठीक है, अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, एक या दो जगह से आप रिफ़र कीजिए और उस चीज़ को अच्छे से, उसी चीज़ को बार बार पढ़िए, बहुत ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग होगा। और ऐसे इन कंपैरिजन टू कि आप अलग अलग रिसोर्सेज रिफ़र करते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार इस चीज़ को देख लीजिए, इस एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि मैंने कोशिश किया है, मैंने खुद से, जैसे मैंने बताया, खुद पढ़ा है, तो बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़। ओके, मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ क्योंकि ये वीडियो चलेगा ना, हो सकता है आप पढ़ ना पाए। एक बार आप स्टॉप करके देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। हुआ, देख लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है, चलिए। अच्छा, इसको मैं रीड नहीं करने वाली, क्योंकि मैं जो भी अभी आपको बताऊंगी वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसलिए आप बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो मैं उसी चीज़ को अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं किसी को,
ठीक है। कोई भी बात अगर हम कोई भी बात अगर हम किसी को भी बोलते हैं तो उस बात को ऐसे ही हम नहीं बोलते हैं। उस चीज़ के पीछे, यानी कि उस बात के पीछे एक बहुत गहरी इमोशन, फीलिंग या फिर कुछ गहरा चीज़ छुपा हुआ होता है, गहरा मैसेज छुपा हुआ होता है जो हमें समझ में नहीं आता है। वो उसे ही समझ आ सकता है जो कि बहुत इस चीज़ में गहरा हो, इस चीज़ को पता हो, मतलब समझने की उसे उसमें क्षमता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इजी कर देती हूँ, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन को आपको बहुत इजी कर देती हूँ। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए, बात थोड़ी सी इजी हो जाएगी अगर आप समझने की कोशिश करें तो, ठीक है। इसको मैं आपको एक कहानी के तौर पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे देखिए, अभी मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। माफ़ कर दीजिएगा अगर वीडियो लंबा हुआ तो, लेकिन इस चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको मैं समझा रही हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि लेसन जो है बोरिंग ना हो और आप इजीली समझ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी चीज़ जब हम यानी कि हम बताते हैं किसी से, कोई भी चीज़ हम शेयर करते हैं, हम कोई भी चीज़ बताते हैं, तो उस चीज़ के पीछे एक गहरी इमोशन, फीलिंग, वो चीज़ छुपी हुई होती है। यानी कि गहरी वो बोलते हैं ना, फीलिंग, डीपर फीलिंग छुपी हुई होती है जो ऊपर से दिखाई नहीं देती है। वो बहुत गहरी चीज़ है, तो गहरी चीज़ें ही, मतलब गहरे जो इमोशंस हैं वो ही दिखेंगे। मैं इजी कर देती हूँ, समझ जाएंगे आप बहुत इजी इस टॉपिक को, ठीक है। देखिए, जैसे क्या होता है ना, जैसे एक दिन मैं बताती हूँ आपको एक कहानी। एक दिन क्या हुआ, मतलब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो एक दिन ऐसा होता है कि मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, और पढ़ते पढ़ते ऐसे कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील होता है। मुझे ये लगता है कि समझ में नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा। जब इतने सारा सिलेबस देखती हूँ तो मुझे लगता है कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होता है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो जाती हूँ। मतलब मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाती हूँ उस टाइम पे। एग्जॉस्टेड फील होता है, बहुत ज़्यादा एंशियस फील होता है, मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि क्या होगा, कब कंप्लीट हो जाएगा, कब कंप्लीट होगा। मुझे ये लगने लगता है कि पता नहीं ये कभी कंप्लीट होगा भी कि नहीं, ठीक है। तो मैं मतलब मैं ऐसे करके पढ़ते पढ़ते ऐसे करके ऐसे मतलब गुस्से के बारे में अपने टेबल पे अपना सिर रख के ऐसे करके मतलब थक गई थी। मैं अपने बुक को एकदम पूरा साइड कर लिया था मैंने पढ़ने के बाद। जब इधर लगा अरे ये तो कंप्लीट ही नहीं होगा कल, तो फिर मैंने क्या किया, अपने बुक को साइड कर दिया और मैं एकदम चुप से बैठी थी, चुप से एकदम आंखें बंद करके बैठी थी। कुछ भी नहीं मुझे सूझ रहा था। मतलब जब मैं ना एग्जॉशन हो जाती हूँ मैं चुप से बैठ जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। किसी से बात भी नहीं करने का मन करता, कुछ करने का मन नहीं करता। बस मैं थोड़ी देर के लिए एकदम शांत रह जाती हूँ, मोबाइल भी नहीं मैं टच करती, मैं शांत रह जाती हूँ। अब क्या होता है, अचानक से कुछ 10-15 मिनट बाद ही, जब मैं ऐसे करके बैठी हुई थी, एग्जॉशन फील कर रही थी, फिर अचानक से मेरी मेरी जो मदर है, मेरी माँ आ जाती है रूम में, ठीक है। आ जाती है रूम में अचानक से। मैंने कुछ बोला भी नहीं, बट मेरी मॉम आने के बाद मेरी मम्मा आती है, फिर आके पूछती है कि क्या हुआ। मतलब प्यार से ही मेरी मॉम मुझे बहुत प्यार करती है। तो आने के बाद मम्मा ने मुझे पूछा कि क्या हो गया, ऐसा ऐसा फेस क्यों लटका हुआ है, अचानक से क्या हो गया, सुबह से पढ़ रही थी, यानी कि पढ़ाई नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं घुस रहा है, या फिर क्या बात है, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने अपनी मॉम को कुछ बोला भी नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पढ़ाई से रिलेटेड है या फिर या कुछ है। लगता है मॉम को मतलब सब कुछ पता है, ऐसे लग रहा है कि वो एस्ट्रोलॉजर है, उनको सब पता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने मॉम को बोला कि कुछ नहीं हुआ, एकदम सब ठीक है, एकदम सब मज़े से है, सब अच्छे से पढ़, एकदम तुरंत याद हो जा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने तो ये बता दिया, लेकिन फिर मॉम जो है, मेरी मॉम, उनको सब पता चल गया। वो बोलते कि हाँ झूठ मत, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसे मत होता है, इतना प्रोफेसर ऐसे ही बनोगी, मतलब बच्चों को पढ़ाओगी, जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाओगी, यानी कि तुम में और कितना ज्ञान होगा, कितना ज़्यादा ज्ञान होगा ना, उसके बाद ना तुम अपने मतलब 100% अगर तुम बच्चों को बताओगे तो तुम्हारे अंदर 1000% होगा, तब ना तुम बच्चों को बताओगे जी, ठीक है। ऐसे ही प्रोफेसर मतलब प्रिंसिपल प्रोफेसर बन जाओगी, मतलब मुंह देख के तुमको वो लोग रख लेंगे, मुंह देख के सैलरी दे देंगे। तो ये सब मम्मी बोलने लगी, ठीक है।
तो समझिए इस बात को, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या समझाना चाहा कि मैंने तो बोल दिया, मैंने क्या बोला कि नहीं मॉम एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। ये तो क्या था, ये मेरा स्टेटमेंट था, ये मेरी बात थी कि ठीक है मॉम एवरीथिंग इज़ फाइन, ये मैंने बोल दिया। लेकिन ये जो मैंने बात बोली, इस बात का रियल मीनिंग क्या था, इस बात के पीछे मतलब मेरा क्या इमोशन छुपा हुआ था, मैंने ऐसा बोला तो क्यों बोला, मतलब मेरा कहने का मतलब क्यों था, मैंने इसलिए बोला था कि मम्मी को टेंशन ना हो, मम्मी कुछ सोचे ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मॉम को कैसे पता चली, क्योंकि मम्मा को ये पता था कि मम्मा को मेरे शब्द नहीं दिखे, मेरे शब्द के पीछे जो इमोशन था वो मम्मी को दिखा, मेरा फीलिंग था, मेरा स्ट्रेस था, मतलब मुझे जो भी उस टाइम पे फीलिंग हो रहा था, मेरा इमोशन, सारी चीज़ें मॉम को पता चल गई विदाउट बोले, ठीक है। मतलब मैंने बोला लेकिन मॉम को पूरा पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल गया, मेरी कंडीशन को देख कर पता चल गया। तो ये होता है एक्चुअली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आई बात? यानी कि जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, और उस बोलने का असली मतलब क्या होता है, ये उन्हीं लोगों को समझ में आता है जो हमसे बहुत ज़्यादा गहरे कनेक्शन में होते हैं। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है नेहा, ठीक है। ये मतलब क्या होता है ना, जब वो एक दिन उसका बर्थडे था, मैं इजी एग्जांपल से बता रही हूँ, एक दिन उसका बर्थडे था, तो उसके बर्थडे में मॉर्निंग को मैंने कॉल किया, ये हैप्पी बर्थडे पगली, क्या कर रही है बताओ। तो फिर वो मुझे बताती है कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। फिर मैंने बोला बाप रे बाप, पढ़ाई कर रही है तुम नॉर्मल डेज में पढ़ाई नहीं करती, तुम अपने बर्थडे में पढ़ाई कर रही है। फिर बोला तुमको पकड़ ली। हम बोले कि हम तुमको पकड़ेंगे नहीं, तुमको नहीं पहचानते हैं, नॉर्मल दिन में तुम पढ़ती नहीं है, तुम बर्थडे में पढ़ेगी। समझ में आई बात? यानी कि मैंने कैसे समझा, अगर ये सेम बात नेहा किसी और को बताती, अगर मानी मैं नहीं होती, कोई और नेहा को कॉल करके बोलते हैप्पी बर्थडे, फिर वो बोले पढ़ रही है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो उसको जानता भी नहीं, वो क्या बोलेगा, वाह बर्थडे के दिन में पढ़ाई करी, बड़ी अच्छी, चलो चलो पढ़ो, बाद में कॉल करती हूँ, बाद में कॉल। तो समझे बात को। तो वो जो भी बोल रही है, वो बोले पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो कितनी शैतान है कि वो बोल रही है कि हाँ हम पढ़ाई करें। तो मुझे पता है ना कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, यानी कि कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि वो तो उसने तो बोल दिया कि हाँ वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसने किस सेंस में बोला, उसका इमोशन क्या था, उसका फीलिंग क्या था, वो किस सिचुएशन में थी, उसने वो बोला तो क्यों बोला, क्या सोच के बोला। यानी कि ये सारी चीज़ें जब मैंने समझ ली, मुझे पता है, तो इसका मतलब है वो कॉन्टेक्स्ट को मैंने समझा, यानी कि उसने जो भी बोला उसके पीछे का रीज़न, इमोशन, फीलिंग, फिर उसका जो इंटेंशन है, यानी कि उसने क्या बोलना चाहा मुझे, यानी कि उसने मुझे क्या समझाना चाहा, उसने वो तो बोल दिया, लेकिन मैंने उसका रियल मीनिंग समझा, क्योंकि मैंने उस चीज़ का सिचुएशन समझा, उसका रियल मतलब समझा, उसका इमोशन, उसका फीलिंग, वो बोल रही है तो क्यों बोल रही है, उसका बिहेवियर को देखते हुए ये सारी चीज़ें मैंने जब एनालाइज की, जब मैंने देखा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये मजाक कर रही है। क्यों? क्योंकि मुझे उसका सब कुछ पता है, उसका पूरा इन डेप्थ चीज़ें पता है, डीपर सेंस में मुझे उसकी चीज़ें पता है। इसीलिए वो जो शब्द बोल रही है, वो कुछ भी बोलती है, मैं उसके शब्दों में ध्यान नहीं देती हूँ, मैं उस शब्द के पीछे का जो छुपा हुआ मीनिंग है, छुपा हुआ मीनिंग जो वो मुझे समझाना चाह रही है, उस चीज़ को मैं समझने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। और ये कब होता है, जब जो सेंडर और जो रिसीवर होते हैं वो बहुत गहरे कनेक्शन में होते हैं। इस केस में सेंडर कौन है, किसने उस चीज़ को बोला कि मेरा बर्थडे है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये नेहा ने बोला, नेहा ने ना ये बात कही कि मेरा बर्थडे है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं रिसीवर हूँ, यानी कि मैंने उसकी बात को सुना, फिर मैंने उस चीज़ को समझा, सारी चीज़ें में, जैसे मैंने बोला कि उसने जो भी शब्द बोले, मैंने उस शब्द को ध्यान नहीं दिया, उसके पीछे की गहराई को समझने की कोशिश की, तो वो क्या हुआ, वो हुआ था कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जब भी हम किसी से कुछ भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत प्यारा है,
उसकी एक जब भी मैं उसके पिक्चर को देखती हूँ, यानी कि उसके फेस को देखती हूँ, पता नहीं ऐसा वो इंसान है कि वो सबसे इतना वो बेवकूफ़ है, मतलब एकदम एक नंबर का गधा है वो। क्या मैं बताऊँ, वो ना मतलब उसका उसकी बैंड बजी हुई है, वो हंसता है, पता नहीं क्या है वो, मतलब मुझे बेवकूफ़ बनाता है कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसकी जो मतलब उसकी जो पिक्चर है ना, उसकी जो फोटो है मेरे पास, वो क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है कि जब भी मैं उसकी यानी कि फ़ोटो या फिर उसकी इमेज को देखती हूँ, उसकी पिक्चर को देखती हूँ, तब उसके स्माइल में ना, उसके स्माइल में ऐसा लगता है कि वो कुछ मतलब स्माइल कर तो रहा है, बट वो मतलब वो स्माइल ही नहीं है, वो मतलब नाटक, फेक स्माइल है, वो खुशी नहीं है अंदर से, वो बस दिखा रहा है। अब जो उसकी पिक्चर ले भी रहा है उसके सामने, और वाह बड़ा खुश है ये, उसको लगेगा कि कितना बेवकूफ़ है, बट मुझे उसकी उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं, उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। वो अगर कुछ भी मैसेज करता है, उस मैसेज में अगर वो कुछ भी लिखे ना, ऑप्शन आप लिखे, बट मुझे वो उसे खुद नहीं पता कि वो लिख रहा है क्यों लिख रहा है, वो क्या मुझे बताना चाहता है, बट विदाउट उसके कुछ बोले मुझे समझ में आ जाता है कि वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, वो क्यों कहना चाह रहा है, उसने वो ऐसा किया तो क्यों किया। उसकी फेस देख के मैं समझ सकती हूँ कि डायरेक्ट समझ जाती हूँ कि ये बोल क्या रहा है, मतलब वो यानी कि वो खुश है, वो हैप्पी है, वो टेंशन में है, वो स्ट्रेस है, मैं सारी चीज़ें समझ जाती हूँ विदाउट उसके कुछ बोले, क्योंकि मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा डीपर कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, इसलिए उसका कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। वो कुछ भी बोलता है, मैं उसके शब्दों में ध्यान नहीं देती, मैं उसके पीछे उसके हिडन इमोशंस को, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो किस सिचुएशन में होता है तो वो क्या बोलता है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों का मतलब मुझे पता है, मुझे डीपर अंडरस्टैंडिंग है, डीपर नॉलेज है, इसीलिए मैं इस चीज़ को समझ पाती हूँ। इसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कम्युनिकेशन में जो यूनिट है इसमें बहुत क्रूशियल है। यानी कि आप एक व्यक्ति को कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जब आप उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट को समझोगे, हिडन मीनिंग को समझोगे, उसके शब्दों में ध्यान नहीं दोगे। अंडरस्टूड? आई होप कि इस चीज़ को मैं बराबर से समझा पाई होंगी। उसके बाद कम्युनिकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्लेस ऑफ, यानी कि फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल का मतलब प्लेस, जगह, कॉन्टेक्स्ट का प्लेस चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जिस तरीके से अपने मॉम से बात करती हूँ, यानी कि अपने घर में अपनी मम्मी से बात करती हूँ, उस तरीके से मैं जब अपने किसी प्रोफेसर से बात करती हूँ, किसी टीचर से बात करती हूँ, जब मैं कॉलेज में होती हूँ, उस तरीके से मैं बात नहीं करती ना, क्योंकि कॉलेज में मेरा पोजीशन एक स्टूडेंट का है, तो मैं फॉर्मल हो जाऊँगी, मैं रेस्पेक्ट से बात करूँगी, मैं झुकाव से बात करूँगी, ठीक है। लेकिन घर में मैं अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो मैं अपनी मॉम से प्यार से बात करूँगी, इनफॉर्मल वे से बात करूँगी। मैं अपनी मम्मी को कुछ भला बुरा भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम कुछ नहीं बोलेंगी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। समझ रहे हो बात को? तो क्या हो जाएगा, जगह चेंज हो जाती है। घर में इनफॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि मेरी मदर जो कि इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में है, इसके वजह से मेरा जो कम्युनिकेशन है वो चेंज हो रहा है। सॉरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि वो क्या है, वो एक प्रोफेसर है, वो मेरी कुछ भी बातें नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो हो जाता है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। विद द चेंज ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। ओके, अनदर इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो हम सीखते हैं, उस चीज़ को हम लोग पहले ही प्री डिटरमाइन कर लेते हैं, और हम लोग आउटकम भी समझ लेते हैं। मैं इसको इजी कर देती हूँ समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है ना, आप लोग ने ये नोटिस किया होगा कि ये बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। एक दोस्त बोल रहा है कि
चल मैं पार्टी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दो है, एक लड़का राजू, एक लड़का गोलू, एक लड़का है राजू, एक लड़का है गोलू, ठीक है। गोलू का बर्थडे है, तो गोलू बोल रहा है, राजू ने कहा कि चल पार्टी दे, तेरा तो बर्थडे आ रहा है, तू कभी खिलाता भी नहीं है। गोलू क्या बोल रहा है कि ठीक है चल मैं पार्टी देता हूँ, चल क्या चाहिए बोल बोल, मैं तुझे पार्टी दूंगा, चल सारे दोस्तों को पार्टी दूंगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्या हो गया, ध्यान से सुनिए इस बात को। गोलू ने बोला पार्टी देता हूँ, उसके बाद क्या हुआ, राजू ने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लिया। अब जब इकट्ठा कर लेता है उसके बाद देखता है कि गोलू ही गायब है, गोलू ही नहीं है वहाँ पर। फिर उसको फोन करता है, अरे तू पार्टी देने वाला था ना, तू आने वाला था, कितना कहाँ गया तू, हम तो सब आ गए हैं पार्टी, इनफैक्ट हम लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा, क्या आओ एक साथ पार्टी हम लोग एंजॉय करेंगे। गोलू फोन नहीं उठाता है, कुछ भी नहीं करता है, गया। कुछ टाइम बीता, उसके बाद फिर गोलू और जितने भी फ्रेंड्स, गोलू राजू और सारे दोस्त एक साथ फिर मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई और इवेंट आता है, गोलू का बर्थडे था ये तो गया, लेकिन कोई और अलग इवेंट या फिर कोई और फेस्टिवल आता है जहाँ पर ना कोई सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलकर कुछ प्लान करते हैं कि एक साथ वो लोग घूमेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है, एक साथ पार्टी वगैरह कुछ करेंगे। उसके बाद क्या होता है, गोलू भी शामिल होता है, गोलू भी बोलता है हाँ मैं भी आऊँगा ऐसा करके वो कुछ बोलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गोलू जो है वो आके, क्योंकि राजू को ऑलरेडी पता है, राजू और सारे दोस्त को तो राजू ने बाद में बोला है, लेकिन राजू जो है, राजू ही ने बोला था ना, चल राजू ने ही ना बोला था कि चल पार्टी दे, ठीक है। तो राजू को एक्सपीरियंस है कि ये गोलू क्या कर सकता है क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले गोलू ने बोला कि बर्थडे में पार्टी, यानी कि बर्थडे में पार्टी दूंगा, लेकिन वो लड़का भाग गया, ठीक है, तो यानी कि डर से भाग गया, पार्टी देने के डर से भाग गया। तो क्या हो गया, राजू के दिमाग में ऑलरेडी गोलू के संपर्क में, यानी कि गोलू के लिए राजू के दिमाग में ऑलरेडी ये बात बैठ गई है कि गोलू धोखेदार है। जब भी पार्टी की बात आती है वो भाग जाता है, वो झूठ बोल के भाग जाता है, ना नहीं करेगा लेकिन झूठ बोल के भाग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इस बार जब गोलू भी बोलते ठीक है मैं भी आऊँगा, मैं भी पार्टी में आऊँगा, इस बार सच में वो मतलब पार्टी में शामिल होना चाहता है। उल्टा क्या हो गया, वो पैसे भी लाया है, वो सारी जो खाने की चीज़ें हैं वो इकट्ठा करके लाया है कि वो मतलब पार्टी में शामिल होगा, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है, हाँ, लेकिन क्या हो जाता है ना, यहाँ पर जो है राजू इस बार गोलू को बोलता है कि नहीं पहले बार भी तू ऐसे किया था, हम तुम्हें शामिल नहीं कर सकते। तो राजू ऑलरेडी डर चुका है कि गोलू फिर से सेम चीज़ रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हम पहले से ही हमारे साथ जो पास्ट में घटनाएं हो चुकी है, यानी कि पहले जो घटनाएं हो चुकी हैं उस चीज़ के वजह से हमारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ चीज़ बैठ जाती है। और जब वो चीज़ें बैठ जाती हैं एक बार, तो हम यही सोचते हैं कि फ्यूचर में भी वो सेम चीज़ हमारे साथ रिपीट होगी। तो इससे क्या हो जाता है, कभी कभी रिलेशनशिप्स स्पॉइल हो जाती हैं, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर राजू और गोलू के केस में क्या हुआ, गोलू इस बार पहले बार हो सकता है कोई रीज़न की वजह से वो भागा हो, लेकिन इस बार क्या हो जाता है, इस बार वो खुद चाहता था ना पार्टी में शामिल होने के लिए, लेकिन राजू ने बोला कि नहीं, उसे ऑलरेडी लगा कि नहीं ये लड़का पहले बार भी ऐसे करता है तो इस बार भी वही सेम चीज़ ही करे। तो इससे क्या हुआ, उन दोनों की दोस्ती के बीच में एक दरार आ गई ना, खराब हो गया। तो ठीक है, इस बार इसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो गया कि जैसे सोशल रिलेशनशिप्स, यानी कि सोसाइटी में जो रिलेशनशिप होता है ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशल रिलेशनशिप्स में। अभी आप लोगों को सब एक के बाद एक जो है एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली क्या होता है, अच्छा ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बताता है ना कि सेंडर रिसीवर, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन में शामिल है, कम्युनिकेटर्स है सेंडर और रिसीवर, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, सोशल रिलेशन यानी कि फॉर एग्जांपल सामाजिक रिलेशन क्या है, कोई अगर मानो दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक टीचर है एक स्टूडेंट है, तो उनका सोशल रिलेशन क्या है कि मतलब सोसाइटी में उनका रिलेशन क्या है कि वो एक दूसरे के मतलब सोशल रिलेशन क्या है कि टीचर एंड द स्टूडेंट, ठीक है, वैसा है। तो वो हो जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट।
यहाँ पर बता रहे कि सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा। सोशल कॉन्टेक्स्ट भी जो है, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो ये होगा कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा, ठीक है। फिर आ गया साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, फ्रेंडलीनेस है, स्कोल्डिंग है, यानी कि दोस्ती दुश्मनी किस तरीके की है, डांटना धमकाना, दोस्ती, जब ज़रूरत पड़े तब डांट लगाना, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। फिर मूड कैसा है, मूड्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ें को ध्यान रखना है सोशोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। सॉरी, नॉट सोशोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर। अनदर है टेम्पोरल बैरियर। टेम्पोरल बैरियर का मतलब होता है टाइम। कम्युनिकेशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त से सुबह 6 बजे बात करती हूँ, हे गुड मॉर्निंग कैसा है तू। ये जो सुबह को मैं उसे टेक्स्ट करती हूँ गुड मॉर्निंग, हो सकता है वो उसका रिप्लाई 9 बजे दे, मैं सुबह 6 बजे उसे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करती हूँ, शायद वो उस टेक्स्ट का रिप्लाई 9 बजे दे सकता है। जब भी वो उठे तभी ना वो देगा। एक्चुअली वो 9 बजे दे सकता है, वो 10 बजे दे सकता है, वो 12 बजे दे सकता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, वो मॉर्निंग टाइम पे है ना, सुबह सुबह वो दे रहा है इस चीज़ का रिप्लाई। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। इस टाइम पे अगर मैं उसे कुछ भी बोलूँ, उसे रिप्लाई देने का मन करेगा, उसे अच्छे से बात करने का मन करेगा। लेकिन ये सेम टेक्स्ट मैसेज अगर मैं अपने दोस्त को रात को करती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल रात को 11 बजे है या फिर रात को 9 साढ़े नौ भी बजे है, उस टाइम पे मैं अपने किसी भी दोस्त को बोलती हूँ अरे क्या कर रही है बताओ, इस टाइम पे चल हम लोग कुछ बातें करते, चलो। मैं उस टाइम पे रात को 9 साढ़े 9 बजे अपने फ्रेंड को कॉल करती हूँ या फिर अपने फ्रेंड को मैसेज करती हूँ, तो उस टाइम पे यही पॉसिबिलिटी है कि वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देगी तो या फिर एक दो ज़्यादा बातचीत नहीं करके गुड नाइट लिख देगी, मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, कल बात करते हैं। या फिर वो ये भी लिख सकती है, मेरे फ़ोन देखकर काट सकती है, बोले कि नहीं इतने रात को मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकती। तो समझिए बात को, जितनी रात होती है ना, रात को क्या हो जाता है, ये टाइम डिफरेंस हो गया, फिर मुझे लगेगा कि नहीं ये मुझसे बात नहीं करती है, जब भी मैं कॉल करती हूँ ये मेरी फ्रेंड मुझसे बात नहीं करती है, तो ये क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये टाइम है, टाइम चेंज हो गया है ना रात की वजह से, उसका जो है थकावट हो जाता है या फिर बहुत सारा अलग रीज़न हो सकता है जिसके वजह से वो बात नहीं कर सकती है। तो ये हो जाता है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि टाइम भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है दो अलग अलग, यानी कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, इफ दे आर कम्युनिकेटिंग, दे आर हैविंग ए कॉन्वर्सेशन विथ ईच अदर, बिटवीन ईच अदर, तो उसमें क्या हो जाएगा, अलग तरीके का ये हो जाएगा, यानी कि अलग सीन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जापान से आया हुआ व्यक्ति और एक फॉर एग्जाम्पल इंडिया से आया हुआ व्यक्ति, दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, दोनों बात तो करने की कोशिश करेंगे लेकिन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जापानी लैंग्वेज अलग है, इंडियन लैंग्वेज अलग है, और बस लैंग्वेज ही अलग नहीं है, दोनों का कल्चर, दोनों का वे ऑफ लिविंग, दोनों का माइंडसेट और बहुत सारी चीज़ें अलग है, एंटायर अलग है दोनों, ठीक है। तो एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ पाएंगे। अगर वो लोग बातचीत कर भी लेते हैं तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये इसमें क्या हो जाएगा, इतना डिफरेंस होने की वजह से मिसकम्युनिकेशन, मिसइंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव नहीं होगा। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं होने की, ठीक है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। आई एम सो सॉरी कि अगर वीडियो लॉन्ग हो गया हो, लेकिन ये टॉपिक समझाना बहुत क्रूशियल था। बहुत सारे टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है, मतलब यानी कि कम्युनिकेशन यूनिट में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन इस टॉपिक में स्पेशली बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन बहुत क्रूशियल है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं ना, तो क्वेश्चंस भी नहीं बन पाएगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब एक तरीके का बेवकूफ़ी है। जब तक आप बहुत
इन डेप्थ या डीपर तरीके से समझ नहीं लेते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को, PYQs बनाना एक तरीके का बेवकूफ़ी है। PYQs समझ में नहीं आएगा, PYQs में क्या पूछ रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट का इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को थोड़ी हेल्प होगी। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, तभी उस चीज़ का नोट बनाइए। पहले ही धड़ाधड़ नोट मत बनाइए प्लीज़। पहले चीज़ को समझिए, समझने के बाद आप उस चीज़ को नहीं भी लिखते तब भी चलेगा, लेकिन प्लीज़ आप उस चीज़ को पहले समझ लीजिए, ठीक है। चैनल पे अगर विजिट करते हैं तो देखिएगा कम्युनिकेशन बोल के अलग प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सारे कम्युनिकेशन के सीरीज़ में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। एक एक करके देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, नोट बनाते रहिएगा, ओके।